नमस्कार दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे एसीएम जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके पार्ट से पार्ट नहीं, सेक्शन ए और बी को सॉल्व किया था। हम आगे सॉल्व करेंगे सेक्शन सी को और राजभाषा को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सेक्शन सी पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। हम सेक्शन सी पे आ गए हैं और 71 क्वेश्चन नंबर से आगे के सॉल्व करते हैं। When was the Northeastern Railway divided in NER and NFR? पूर्वोत्तर रेलवे से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 14 अप्रैल 1952, 15 जनवरी 1958, 16 अप्रैल 1952 एंड 16 जनवरी 1958। तो जो सही आंसर है वो है बी, 15 जनवरी 1958 is the right answer. B, 15 जनवरी 1958। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। एनईआर हेडक्वार्टर वाज पार्ट ऑफ विच महाजनपद? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय किस महाजनपद का भाग था? पहला है काशी, दूसरा है बी है कौशल एंड सी इज कंबोज एंड डी इज नन ऑफ दीज। इस वाज द पार्ट ऑफ कौशल महाजनपद। इट्स ए बी, कौशल महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 73। टीवीजी इज हाई स्पीड रेल सर्विस ऑफ। टीवीजी हाई स्पीड रेल सेवा है यानी कि किस देश की है? पहला है ए है चाइना, बी फ्रांस, सी जापान, डी जर्मनी। इट्स ए रेल सर्विस ऑफ टीवीजी इज फ्रांस। इट्स अ बी, फ्रांस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। हाइट ऑफ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के केवड़िया के पास स्थित है। तो इसकी ऊंचाई देखते हैं। फर्स्ट ए है 182 मीटर्स, बी 186 मीटर्स, सी 184 मीटर्स एंड नन ऑफ दिस। तो ये 182 मीटर्स है। तो ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया रन इन ईयर। तो भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो पहला है ए है 1919, ठीक है, बी इज 1925, सी इज 1926 एंड डी इज 1953। 1919 में, 1925 में, 1926 में और 1953 में। तो ये एक्चुअली चली थी 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच में चली थी। तो अपना आंसर अपना आंसर होगा बी, 3 फरवरी 1925। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। कोविड वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए कोवैक्सीन, बी कोविशील्ड, सी कोविक्योर एंड नन ऑफ दीज। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वो पुणे में है और कोविशील्ड ये कंपनी बनाती है। और आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसे ले लिया होगा। तो और ये आदर पूनावाले जी हैं, ये इसके सीईओ हैं। और ये एक्चुअली मेड इन इंडिया नहीं है। कोवैक्सीन तो मेड इन इंडिया भारत बायोटेक ने बनाया है। कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कंपनी जो ब्रिटेन की है, उनके रिसर्च पे ये खाली प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो कभी कभी सवाल आता है कि इनमें से कौन जो है मेड इन इंडिया है? तो कोवैक्सीन जो है वो मेड इन इंडिया है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि कोवैक्सीन के अंदर जो है वो जीवित कोरोना के मतलब मरे हुए कोरोना के जो अवशेष हैं उसको देके अपने को बनाते हैं।
और ये काफ़ी अच्छा भी है, तो दोनों ही अच्छे हैं। तो आपको जो भी मिले ज़रूर लगवाएं, टीका इम्पोर्टेंट है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अमेरिका जो है वो मास्क फ्री हो गया है। उन्होंने करीब करीब 15 करोड़ 15.598 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है और मास्क फ्री उन्होंने बताया है। ठीक है, तो अपने देश को भी मास्क फ्री बनाना है, मोदी जी का सपने को आगे बढ़ाना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। द रेड रिबन एक्सप्रेस वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन। भारत में रेड रिबन एक्सप्रेस प्रारंभ किया गया था। एक्चुअली क्या है कि रेड रिबन एक्सप्रेस वाज एन HIV एड्स अवेयरनेस कैंपेन ट्रेन था। ठीक है, और ये इंडियन रेलवे के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड किया गया था और मोटो जो था, एम्बार्किंग ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। और जैसे कि इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें से आप छाड़ भी सकते हैं, क्योंकि एड्स दिवस के दिन ही इसको चालू किया गया था, वर्ल्ड एड्स डे। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन को। ये है पहला है जो 1 दिसंबर 2007, 1 नवंबर 2007 एंड सी 1 दिसंबर 2008 एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी के मैसेज ये करेंगे तो यहाँ पे 2008 वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी के आधार पे देखेंगे दिसंबर को, तो ये 2 आते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ये हो जाना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आपको पता है कि 1 दिसंबर 2007 को रेड रिबन एक्सप्रेस लॉन्च किया गया है तो ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान ये भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आप कुछ प्रोबेबिलिटी के नियम के आधार पे अपने क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं, तो आपको बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपके विवेक भी छोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 78 को देखते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ IRI FM इज एट। इरिफॉर्म का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि IRI FM का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद, नासिक, पुणे और नई दिल्ली। पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि IRI FM क्या है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसके मुख्यालय जो है वो सिकंदराबाद में है। तो इस साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी साइट है। यहाँ पे लोकल बुक्स मिलते हैं, तो जरूर आप उनका इस्तेमाल करें, और ये काफ़ी अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्सिस्ट ऑफ। भारतीय संसद में सम्मिलित है कौन कौन से? ऑप्शन ए है लोकसभा और राज्यसभा, बी है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, एंड सी इज लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, डी इज लोकसभा, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, बी है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो इसमें सही आंसर ये है कि इसमें तीन संस्थाएं शामिल होती हैं। ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ही इसके साथ को ही मिलाकर ये संसद पार्लियामेंट बनता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 80 को देखते हैं। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ऑप्शन ए है राजीव कुमार, बी है सुनील अरोड़ा, सी है सुशील चंद्रा एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो ये जब एग्जाम किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया था, तब तक जो थे वो सुनील अरोड़ा जी थे। ये आपका ऑप्शन जो है, इनको ये जो थे अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे थे 12 अप्रैल 2021। ठीक है, और सुनील चंद्रा जी ने 13 अप्रैल 2021 से इन्होंने रिज्यूम कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वही है। तो आप अपने
विवेक के अनुसार इसका आंसर लगा सकते हैं। तो हम आज की डेट के हिसाब से देखेंगे, आज की डेट यानी कि मई 2021 के हिसाब से हम देखेंगे। तो जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो सुशील चंद्रा जी होंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम दिया है और इस वीडियो को देख रहे हैं और मिलाना चाहते हैं कि भाई उस वक्त में क्या मैंने रॉन्ग किया या सही किया, तो उस वक्त के हिसाब से ये सुनील अरोड़ा जी होंगे जो 12 अप्रैल 2021 तक उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट को होल्ड करते थे। इज दैट क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। विच आर्टिकल इज रिलेटेड विथ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो अस्पृश्यता का एबोलिशन यानी कि उस अंत किया गया था, तो वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल ए है आर्टिकल 20, बी है 19, सी है 18 एंड डी इज 17। तो एक्चुअली क्या है कि आर्टिकल्स को तो याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन 17 है ना आर्टिकल, यानी कि डी इज द राइट आंसर, तो ये होगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी के अंदर जो है प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने के अधिकार को दर्शाया गया है। और आर्टिकल 19 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में अलग अलग तरीके से रिपीट हो सकते हैं, तो आप इनको नोट कर लें, इट इज बेटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 को देखते हैं। हु रोट द फेमस बुक वी द पीपल। तो इसको एक्चुअली क्या है, ऑप्शन ए है टी एन कॉल, बी इज नानी पालकी वाला, ठीक है, और सी इज खुशवंत सिंह, डी इज नन ऑफ दिस। खुशवंत सिंह भी बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वी द पीपल जो लिखा है वो नानी पालकी वाले ने लिखा है, तो ये सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 को देखते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू विजिट सरदार सरोवर डैम इज। तो अभी हमने लास्ट अभी उनकी ऊंचाई के बारे में देखा था जो 182 मीटर था। तो अभी यहाँ पे पूछा गया है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को विजिट करने के लिए सरदार सरोवर डैम कौन सा ये होगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, पहले हम बड़ौदा जाते थे, फिर वहां से किसी गाड़ी के माध्यम से जाते थे, लेकिन अभी हाल में सरकार ने केवड़िया में एक स्टेशन को डेवलप किया है और काफी अच्छी स्टेशन है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो केवड़िया, यही सही आंसर है एक्चुअली। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रताप नगर हमारा जो है वर्कशॉप भी है और वहाँ पे डभोई पता नहीं मुझे। केवड़िया के बारे में मुझे पता है कि केवड़िया नया रेलवे स्टेशन है और ये भी वेस्टर्न रेलवे की कई एग्जामों में ये आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 84 के देखते हैं। क्या करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज ऑफ विच कंट्री। तो ऑप्शन है घना, बी है पुर्तगाल, सी इज ब्राजील एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली वो ये पुर्तगाल को बिलोंग करते हैं। तो ये पुर्तगाल से, इनका नाम कुछ है एंटोनियो गुतरेस, जो 2017 से ही इस पोस्ट को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 85 पे आ गए हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम सीट कैपेसिटी इन ए न्यू दीन दयालु कोच। तो ऑप्शन ए है 108, बी 100, सी 90 एंड डी इज 103। तो एक्चुअली क्या है 100 सीट्स हैं, तो ये हमारा आंसर होगा 100, द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज सेट टू लॉन्च वीनस मिशन विच ईयर। तो अभी इसको रिफिक्स किया गया है और ये हमारा आंसर 2025 यानी कि 2025 है, ठीक है। तो इसका जो है मिशन का नाम है शुक्रायन 1, शुक्रायन 1 लिखने का।
ये हमारा मिशन का नाम है। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम 87 को देखते हैं। NHSRCL वाज इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर। तो एक्चुअली जो ये हुआ है ये 12 फरवरी 2006 को हुआ है, 16 को हुआ, सॉरी। तो हमारा जो ऑप्शन है ये है। जैसे हम ऑप्शन को देख लेते हैं, 2014, 2015, 2016 और 2017। तो ये 12 फरवरी को हुआ था, ठीक है। ये राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 88 को देखते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ COFMOW इज लोकेटेड। तो COFMOW का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1979 को, और इसकी हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 89 पे आगे हैं। Which one of the following river flows between Vindhya and Satpura range? A. Narmada, B. Mahanadi, C. Son and D. Netravati। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में बहती है? ठीक है, उनके जो श्रेणियां होती है, जो पहाड़ के होते हैं, तो उनके बीच में कौन बहता है? नर्मदा, महानदी, सोन और नेत्रवती। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो नर्मदा है। ये बह के निकलती है वहां से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 को देखते हैं। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज NH42, NH43, NH44 एंड नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली क्या है कि NH जो 44 है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, जो 3745 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। तो NH44 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 91 को देखते हैं। व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे डन? तो ऑप्शन ए है 1947, बी इज 1949 एंड सी इज 1951 एंड डी इज नन ऑफ दिस। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो 1951 आएगा। मैंने कुछ पीछे के क्वेश्चनों में सॉल्व करते हुए 1950 बताया था, तो उसको मैं सुधार करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं हम। इन द फर्स्ट अंतरिम कैबिनेट ऑफ इंडिया रेलवे वाज गिवन टू। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी जॉन मथाई, सी आसफ अली एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो जो सही आंसर है वो आसफ अली है। ठीक है, यही सही आंसर है। करेंसी ऑफ टर्की इज लीरा, यूरो, दिनार एंड नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे लीरा होगा, ये सही आंसर होगा। Which schedule of Indian Constitution is related with salaries, allowances and pension of high officials of Indian government? ऑप्शन है ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी इज नॉन ऑफ दिस। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे जो है वो सेकेंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95। विच इज फर्स्ट ISO 9002 सर्टिफाइड ट्रेन ऑफ इंडिया? ए भोपाल एक्सप्रेस, निजामुद्दीन से हबीबगंज, बी हजरत निजामुद्दीन झांसी शताब्दी, सी वंदे भारत एंड नॉन ऑफ दिस इज द डी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो भोपाल एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से लेके हबीबगंज जाने वाली ट्रेन ISO 9002 की फर्स्ट ट्रेन थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96। CU की क्या है मतलब?
ऐसे मेमोरीज ऑफ हिंसांग, memories of memoirs of Fayan, and a river of China, and these none of these. तो हिंग सांग की वृत्तांत है ये, और मेमोर्स ऑफ हिंग सांग कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि मेमोरीज नहीं आएगा, सॉरी उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 97 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय अमजद अली खान? ऑप्शन ए बीना, बी तबला, सी सरोद, एंड डी इज गिटार। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से सरोद होगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, who among the following wrote Sanskrit grammar? Who among the following wrote Sanskrit grammar? A. कालिदास, B. पतंजलि, C. पाणिनि, and D is वेद व्यास। निम्न में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की है? कालिदास, पतंजलि, पाणिनि और वेद व्यास। तो सही आंसर पाणिनि होगा। ठीक है, ये सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस जेम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2015, 16, 17 एंड 18। ठीक है, ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये बना था। ये जो है वो क्या बोलते हैं, रेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, उसके जगह पे ये इनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, DGSNT की एक साइट हुआ करती थी, तो उसको बंद करके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 को। तो हमारा जो आंसर है वो बी, 9 अगस्त 2016। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आगे हैं। ऑपरेशन माई सहेली हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? DRDO, इंडियन आर्मी, इसरो, एंड नन ऑफ दीज। तो एक्चुअली क्या है, ये इंडियन रेलवे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा यही सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया था, और इसकी रेलवे डायरिंग है 182। ठीक है, इज द राइट आंसर। राजभाषा से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और आगे देखेंगे। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? एक्चुअली इसको स्वीकार किया था 14 सितंबर 1949 को। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 1947, 1949, 1950 और 1963। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया 14 सितंबर 1949 को किया था, तो यहाँ पे यही आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 102 को देखते हैं। वर्ष 1976 क्षेत्र में गठित राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, 1976 में जब राजभाषा समिति का गठन किया गया था, तो उसके अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता जी थे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा श्री ओम मेहता जी। संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। राजभाषा नियम के अनुसार क्वेश्चन नंबर 103, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप किस समूह से किस द्वीप किस क्षेत्र में आता है? तो ये कच्छ क्षेत्र में आता है। ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, संसद के कामकाज में किस भाषा का प्रयोग किए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए केवल हिंदी, बी हिंदी या अंग्रेजी में या सदस्य की मातृभाषा में, सी है केवल हिंदी में, और डी किसी भी भाषा में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हिंदी या अंग्रेजी में या सदस्य के मातृभाषा में सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पे आ गए हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो अभी जैसे कि मैंने बताया 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 106 को देखते हैं। संघ को राजभाषा के संबंध में संविधान के किस भाग में प्रावधान है? संघ को राजभाषा के संबंध में संविधान के किस भाग में प्रावधान है? 13, 15, 17 और 19। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा भाग 17 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को, 26 जनवरी को, 10 मई को और 25 जून को। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 108 आ गए हैं। राजभाषा आयोग का गठन किस की अध्यक्षता में हुआ था? ए है गोविंद वल्लभ पंत, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है बाल गंगाधर खैर, सी और डी है सी राजगोपालाचारी। सॉरी, सी राजगोपालचारी। ये है, तो जो सही आंसर है वो बाल गंगाधर खेर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि उनको श्री बाला साहब गंगाधर खैर भी कहा जाता है, जो 1955 में गठित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। संसदीय राजस्व समिति का अध्यक्ष कौन होता है? संसदीय राजस्व समिति का अध्यक्ष, जैसे कि मैंने बताया था कि गृह मंत्री की अध्यक्षता में इसका ये किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1110 यानी कि 110 पे आ गए हैं। सॉरी, जोश में हूं तो थोड़ा ये हो जाता है। चलिए, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1955 में किया गया था। अभी मैंने जिक्र किया था, तो यही सही आंसर है। तो हम आ गए हैं, लास्ट तक आ गए। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं आता है तो आप बताइए कि इसे कैसे सुधार किया जा सकता है। ये तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।